खबरें लाइव आपसे जुड़ी खबरें आप तक हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। लाया है और इस पे जो है लगातार अभी हम लोग काम कर भी रहे हैं और अभी जोर शोर से काम शुरू होने वाला है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो बंदोबस्त का विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 बना था, उसके तहत एरियल फोटोग्राफी ली गई थी और उसके आधार पर हम लोगों को जो नया रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जो खतियान होता है, वो नया खतियान तैयार करना है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक समय सीमा निर्धारित की है और विभिन्न स्तर के पदाधिकारी कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। जैसे पहले बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार डीएम के पास रहता था, अब एक सीनियर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है, ताकि वो डेडिकेट होकर के उसी काम को देख सकें और अगले 1 साल में इस काम को कंप्लीट कराएं। उसके अलावा आप देखिएगा तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी वो 14 जो है वो नियुक्त किए गए हैं। विशेष सर्वेक्षण कानून गो 21, विशेष सर्वेक्षण अबीन 332, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 25। तो ये जो कर्मी हैं और जो पदाधिकारी हैं, सब लोग मिल करके जो आगे हम लोगों को कार्रवाई करनी है और जो हम लोगों को खतियान तैयार करना है, जो अल्टीमेट जो हम लोगों का काम है, रिकॉर्ड ऑफ राइट को अपडेट करना है, वो सब लोग मिल करके करेंगे। 16 अंचल के 1680 राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण कार्य होगा, बस नगर क्षेत्र को छोड़ करके, चाहे वो नगर निगम हो, परिषद हो या नगर पंचायत हो, उसको छोड़ करके उसका अलग से अधिघोषणा होता है। तो ये 16 अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में 1680 राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है और इसके लिए शिविर कार्यालय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है। जिन अंचलों में नया आधुनिक अभिलेखागार बन गया है, वहां पे शिविर कार्यालय रहेगा जो हम लोगों का सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम करना है। लेकिन 3 स्थानों पर जो हम लोगों को लगा कि अच्छी बिल्डिंग जहां नहीं है, वहां नहीं, अगर कोई बिल्डिंग अतिरिक्त बनी हुई है तो उसको हम लोगों ने चिन्हित किया। जैसे कुढ़नी का पंचायत सरकार भवन चढ़ुआ वहां पर है, मोतीपुर का पंचायत सरकार भवन महिमा गोपीनाथपुर और औराई का पंचायत सरकार भवन भरथुआ। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक अभिलेखागार भवन जो अंचल परिसर में अवस्थित है, वहीं पर जो है अंचलवार जो है शिविर कार्यालय हम लोगों ने स्थापित किया है। प्रचार प्रसार के लिए जैसे आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लगातार विभाग के स्तर से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं। अभी फोटोग्राफ्स वगैरह जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं फिरोज अख्तर जी, ये आप लोगों से डीपीआरओ के माध्यम से शेयर कर देंगे। हम लोगों का ग्राम सभा 8 अगस्त से प्रारंभ हो गया है, जो 10 सितंबर तक चलेगा। हर एक राजस्व ग्राम में हमारे जो सर्वे सेटलमेंट के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वो जाकर के ग्राम सभा करेंगे और वहां लोगों को बताएंगे कि सर्वे सेटलमेंट का काम अब जोर शोर से पूरे जिले में शुरू हो रहा है। आप अपने कागजात तैयार कर लीजिए, आपका जो जमीन का डॉक्यूमेंट या सीमाना का निर्धारण या जो भी आपको अपडेट करना है ताकि आप साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें, तो वो आप अपना या वंशावली ये सब जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार करना होता है वो कर लें। इसके लिए ग्राम सभा का पूरा शेड्यूल बना हुआ है और वो आपको डीपीआरओ साहब के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 15 जुलाई से हम लोगों ने शुरू किया था जिला परिषद भवन में, जो 31 अगस्त तक प्रशिक्षण जो नव नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं, जिनका नियुक्ति पत्र वितरण हुआ था, माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे और राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो 31 अगस्त को सबका समाप्त हो जाएगा। इनका 2 तरह का प्रशिक्षण चल रहा है, सैद्धांतिक और फील्ड में जाकर के भी वो लोग उसको भी देख रहे हैं। अब जो शेड्यूल है वो हम आपको बता देना चाह रहे हैं। सर्वेक्षण पूर्व कार्य होता है, प्रपत्र 1 में ग्राम वार उद्घोषणा होती है, जो जिसमें हम लोग बताते हैं कि हम लोग सर्वे सेटलमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो 1680 राजस्व ग्रामों का 5 अगस्त 2024 को उद्घोषणा का प्रकाशन बंदोबस्त पदाधिकारी ने कर दिया है और ये जो है उद्घोषित हो गया है कि इन सभी 1680 राजस्व ग्रामों में जो है सर्वे सेटलमेंट का काम हम लोग करने जा रहे हैं। अब अगला होता है तेरीज लेखन, मतलब जो पुराना खतियान है उसमें जो विवरण संधारित किया हुआ है और वो हम लोग तेरीज बोलते हैं और उसका लेखन करते हैं और रेयतों से स्व घोषणा और वंशावली लेते हैं। जैसे मान लीजिए पिताजी के नाम पे था, दादाजी के नाम पे था, भाई बहन हो गए, उनके नाम पे आना चाहिए, तो स्व घोषणा और वंशावली ये 16 अगस्त से 15 सितंबर तक जो है ये वंशावली प्राप्त की जाएगी। जो कार्यालय हमने बताया अंचल स्तर पर खुला है, वहां हमारे पदाधिकारी बैठेंगे और ग्राम में जहां भी हम लोगों का सर्वेक्षण का कार्यक्रम होगा वहां पर
ये डॉक्यूमेंट्स जमा किया जाना है। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन का भी पोर्टल है, वहां भी दे सकते हैं। तो उसके बारे में भी लिंक वगैरह सब आपको हम लोग शेयर कर देंगे। अब जो ग्राम सभा होगी 16/9 से 30/9 के बीच, उसमें वंशावली का सत्यापन होगा। जब ग्राम सभा होगी, गांव के लोग होंगे, किसी ने गलत वंशावली, किसी का नाम छुपा लिया, अपने भाई का बाहर रहता है, बहन का नाम नहीं, किसी को मृत बता दिया, तो लोग एक दूसरे पे फिर ऑब्जेक्शन, और वहीं पे बात जो है वो सामने आ जाती है। तो वंशावली का सत्यापन जो है वो 16/9 से 30/9 तक होगा, ग्राम सभा के माध्यम से ही होगा, गांव में कर्मी जाएंगे और करेंगे। किस्तवार होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गांव की सीमाना का निर्धारण, कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच, जिसके आधार पे उस राजस्व ग्राम का जो है फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार होगा। और खेसरावार सत्यापन, ये काम होगा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक। इसका अगला स्टेज होता है खानापुरी, जहां रैयतों से जो है स्वामित्व संबंधी साक्ष्यों का संकलन होता है और याददाश्त पंजी संधारित होती है। मतलब उसमें वो लोग खानापुरी मतलब नोट करते हैं कि कौन सा प्लॉट किसका है। वो 1/11/24 से 15/1/2025 तक होगा। खेसरा पंजी का संधारण, प्लॉट वाइज जो डिटेल बनेगा, और भू सर्वेक्षण के सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि, क्योंकि ये सारा प्रक्रिया इस बार डिजिटाइज हो रहा है, पहले की तरह नहीं है जो मतलब ऑफलाइन काम होता था। और रैयत के मध्य खानापुरी पर्चा का वितरण उनको दिया जाएगा, उनके ऑब्जेक्शन के लिए, कि आपको आपत्ति है तो आप दीजिए, आपका सही जमीन का डिटेल हुआ या नहीं हुआ है। तो रैयतों से खानापुरी पर्चा के विरुद्ध दावा आपत्ति की प्राप्ति होनी है 16 जनवरी 25 से 15 फरवरी 2025 तक। अब सुनवाई प्रारंभ होगी कि खानापुरी हो गई, हमारा जो है प्लॉट वाइज रजिस्टर बन गया, हमने कॉपी दे दिया किसानों को, जमीन के मालिकों को। अब सुनवाई होगी दावा आपत्ति, कोई अगर आता है तो वो होगा 16 फरवरी 25 से 15 मार्च 2025 तक। उसके बाद 16 मार्च से 1 वीक का प्रथम विश्रांति बोलते हैं, वो दिया जाता है, वो 22 मार्च तक है। प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन, जो ड्राफ्ट हम लोगों का रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा, जो ड्राफ्ट एक तरह से आप समझ लीजिए जो जमीन का दस्तावेज खतियान जो तैयार होगा, उसका हम लोग प्रकाशन करेंगे। 22-23 से 1 महीने का समय दिया जाता है, 22-23 से 23/4/2025 तक। या अब आप देख लीजिए कि आपके हिसाब से आपकी जमीन का जो विवरण है, जो खाता, खिसरा, रकबा, एरिया जो भी दिया गया है, सही है, आपत्ति है, जो है आप दीजिए। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, इसका प्रचार प्रसार करिए, जो टाइमलाइन है। तो 22/3 से 23/4 तक ये हो गया काम हम लोगों का, प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन। फिर द्वितीय सुनवाई होगी, जो भी दावा आपत्ति आएगा, तो वो होगा 24/4 से 22/6 तक, 2 महीने का समय है। इसमें डिटेल ऑर्डर वगैरह भी पास करना पड़ता है, किसी ने किसी के ऊपर आपत्ति लगाया, कोई कुछ का ऑर्डर जो है डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहा है, तो ये 2 महीने का समय है। और 23/6 से 8/7 तक द्वितीय विश्रांति है, ठीक है। उसके बाद बंदोबस्ती होगी, मतलब रैयतों के किस्म भूमि के अनुरूप लगान का निर्धारण होगा, ठीक है। वो होगा 9/7 से 24/7, किसका कितना लगान होगा, क्या उसका डिटेल होगा। और फिर इस पे जो है बंदोबस्ती के विरुद्ध दावा आपत्ति ली जाएगी, उसका निपटारा होगा। और अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन 25 जुलाई 2025 से 24 अगस्त 2025 के बीच जो है फाइनल जो खतियान होता है उसका पब्लिकेशन हो जाएगा। और अगर सारा चीज सही तरीके से हुआ, इसमें प्रॉपर इसका अप्रूवल हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एक बार खतियान अगर प्रकाशित हो गया, उसमें किसी तरह का बदलाव करने के लिए फिर आपको सिविल कोर्ट में टाइटल सूट में जाना होता है। फिर यहाँ पे अगर वो नोटिफाई हो गया, सरकार ने उसको नोटिफाई करके फाइनल कर दिया, खतियान फाइनलाइज हो गया। जैसे यहाँ का खतियान मेरे ख्याल से एडीएम साहब 75 का है, 74-75 का है। उसके बाद जैसे उस समय फाइनल हो गया, उसके बाद आपको अगर कोई चेंज करना है तो आपको फिर सिविल कोर्ट का ही रास्ता, टाइटल। उससे पहले जो है वो हमारे बंदोबस्त के जो पदाधिकारी हैं, जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उनके नीचे के जितने भी पदाधिकारी कर्मी होते हैं, उनको ग्राउंड पे जाकर के देख करके उस हिसाब से जो भी चेंजेस करना होता है वो कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी है उसका हम लोग एक डिटेल बना करके भी आप लोगों को दे रहे हैं, और जो टाइमलाइन है वो भी हम लोगों ने बता दिया है। एक अभी बंदोबस्त पदाधिकारी साहब को हमने अभी बोला है, ये 1 सप्ताह में ये इंश्योर करा देंगे। एक नंबर हम लोग जारी करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी काम काफी इसमें होना है और जमीन संबंधी काम है, तो हम लोग मान रहे हैं कि शिकायतें तो आएंगी, शिकायतें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, शिकायतों का निपटारा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स पार्टी कोई बात कह रहा है तो एक्स की ही बात सही होगी, वाई को सुनने के बाद लगे कि नहीं एक्स गलत बोल रहा है, वाई की ही बात सही है। वाई हो सकता है कि हमारे तक पहुंचा ही नहीं, उसको बाद में पता चला,
और एक्स जो है जोर शोर से अपनी बात को रख रहा है तो लगेगा कि यही सही है। तो इनको हमने बोला है कि आप एक टोल फ्री नहीं, मतलब एक मोबाइल नंबर आप जारी कर दीजिए, एक मोबाइल खरीद लीजिए, रजिस्टर निर्धारित करिए, एक कर्मी को वहां बैठाइए, जो शिकायत वहां आएगी उसको वो दर्ज करेंगे और साप्ताहिक बंदोबस्त पदाधिकारी उसका निपटारा करेंगे। तो उस पे कोई भी सामान्य जनमानस कोई भी अपना आवेदन भी इनके ऑफिस में आकर के दे सकते हैं। जो पुराना बंदोबस्त का ऑफिस था उसी में जो है कार्यालय हम लोगों का भी चल रहा है। अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी तो और हम लोग देंगे, उसी में हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग एक नंबर भी एक सप्ताह में आप ले लीजिए, ले करके हम लोग बता देंगे, उस पर व्हाट्सएप भी रहेगा। और उसमें बस यही अनुरोध है कि जो बंदोबस्त सर्वे सेटलमेंट से संबंधित काम है उसी से रिलेटेड जो है उसमें कंप्लेन वो लोग दें, और उसका व्हाट्सएप के भी माध्यम से दे सकते हैं, कॉल करके भी दे सकते हैं। तो वहां पर उसका रजिस्टर में संधारण होगा और उसको बंदोबस्त पदाधिकारी साहब भी देखेंगे, और हम लोगों को, सब लोगों को देखना होता है। कमिश्नर सर का भी निरीक्षण जब आगे काम होगा तो सर का भी रहता है। तो इस काम को बहुत गंभीरता से हम लोग कराएंगे, क्योंकि हम लोगों का मानना है, राज्य सरकार का, विभाग का, कि जितना अच्छा हम लोगों का काम ये खतियान तैयार होगा उतना भूमि विवाद की समस्या जो है वो कम होगी। खत्म तो नहीं होगी कभी भी, मतलब मेरा मानना है। मैंने, हो सकता है कि हम इसको पेसिमिस्टिक शो करें, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि वो तो बहुत बार लॉ पे भी क्वेश्चन रहता है कि ये सही है, एक्स सही है या वाई सही है। कोई अपनी बात कोर्ट में रखने को, इसके लिए फोरम्स बने हुए हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट है, वहां पे भी कोई अपनी बात को रख सकता है। और यहां से लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय तक जो है किसी भी मामले पे सुनवाई, जो हम लोगों की संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उसका सहारा अगर कोई लेना चाहे तो ले ही सकता है। लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग सभी पक्षकार को, जैसे बंदोबस्त पदाधिकारी ने मान लीजिए कोई आदेश पारित किया, कोई उससे डिसएग्री तो हो ही सकता है, तो कोर्ट तो जा ही सकता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो विवाद कम से कम हो, विवादों का निपटारा हो, और कोई अगर असंतुष्ट पक्ष है तो वो समुचित फोरम पे अपनी बात रखे। बस यही हम लोगों का है। एडीएम साहब यहाँ है, रेवेन्यू जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो राजस्व विभाग का काम अंतिम चरण पे है। अमीनों का या जो कानूनगो या सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, हर एक लेवल पे हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है और 30 अगस्त तक ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार ने एक वरीय बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को यहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया है। तो फिरोज अख्तर जी जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं मुजफ्फरपुर जिला के, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। अब पूरा शेड्यूल हम लोगों ने जारी किया है, कब खानापूर्ति होगी, कब खेसराबाद पंजी तैयार की जाएगी, कब दावा आपत्ति लिया जाएगा, जो विस्तृत अभी हमने आपको डिटेल टाइमलाइन के साथ बताया। हम लोग गांव के साथ अमीनों की टैगिंग कर रहे हैं, ईटीएस मशीन के हिसाब से जो है उसके उपयोग करके मशीनों का हम लोग जमीन की नापी करेंगे। जो पंजी तैयार की जाती है प्लॉट वाइज खेसरा पंजी, वो हम लोग बहुत बढ़िया से तैयार करेंगे। दावा आपत्ति कई चरणों पे लिया जाएगा, कुल 3 बार जो है दावा आपत्ति ली जाएगी। उसमें किसी रैयत को अगर लगता है कि उनके जमीन का सही विवरण दर्ज नहीं किया है, जो स्थानीय अमीन है, कानूनगो है या सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, तो वो अपनी दावा आपत्ति जो है वो कार्यालय में उपस्थित होकर के दे सकते हैं। हर एक अंचल में एक कार्यालय खोला गया है, वो भी स्थान हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिया है कि कहाँ जो है वो ऑफिस खोला गया है। इसके अलावा, अभी रहने दीजिए इसको, इसके अलावा जो है एक नंबर अभी हम लोग जारी करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपनी शिकायत उस नंबर के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, जिसका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। और बंदोबस्त पदाधिकारी जो है साप्ताहिक रूप से उन जो आवेदन आएंगे या जो शिकायतें आएंगी मोबाइल के माध्यम से, उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा करेंगे। और मासिक जो मेरे स्तर पर बैठक होगी उसमें कितनी शिकायतें आई हैं, क्या निराकरण आया। ये सिर्फ सर्वेक्षण बंदोबस्त, आम भूमि विवाद की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। भूमि विवाद के लिए तो अलग फोरम है, शनिवार को थाना पे सीओ एसएचओ बैठते हैं, फ्राइडे को हमारे यहाँ लोग मिलने आते हैं, एडीएम साहब अभी सिलार के कोर्ट में मामले चलते हैं। ये जो सर्वे सेटलमेंट का काम होगा उसको लेकर के बंदोबस्त पदाधिकारी एक नंबर जारी करेंगे, और जब सर्वे सेटलमेंट के दौरान कोई शिकायत होगी तो वो लिखित रूप से या टेलीफोनिक माध्यम से भी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वो नंबर 1 सप्ताह में हम लोग जारी कर देंगे, और जो डिटेल शेड्यूल जारी हुआ है उसके हिसाब से जो है हम लोग सारा काम सर्वे सेटलमेंट का कंप्लीट कराएंगे। आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इसको लेकर? देखिए, इसमें हम सभी लोगों से मेरी अपील है, जो स्व घोषणा करनी है, जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आप कार्यालय में आकर के जमा करना चाहते हैं, तो आप स्व घोषणा निश्चित रूप से करिए। वंशावली समय से बना लीजिए। वंशावली को लेकर के जो विभाग का लेटर है
वो भी अभी हम लोग जारी कर देंगे। और वंशावली सब लोग सही तरीके से बनाइए ताकि बाद में जो है किसी तरह की आपत्ति ना पड़े। आप सेल्फ डिक्लेरेशन टाइम से जमा कर दीजिए या ऑनलाइन तरीके से आप जमा कर दीजिए ताकि हम लोगों को सुविधा हो। और जब हमारे कर्मी जाएं तो आप उनको सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं कि वहां कोई विधि व्यवस्था की समस्या हो जाए, लोग आपस में झगड़ लिए, लड़ाई झगड़ा हो गया। आपकी कोई समस्या है तो उसका निराकरण होगा। हो सकता है कि अमीन के लेवल पे नहीं हो,